नमस्कार दोस्तों, मैं भोजराज साहित्य के पंचरत्न चैनल में आप सबका पुनः स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने संधि को लेकर के आया हूं। इसके पहले वाले वीडियो में गुण स्वर संधि तक हुआ था। अब आगे देखते हैं वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि तो वृद्धि स्वर संधि वृद्धि स्वर संधि जब अ या आ के बाद ए या ऐ आए तो दोनों के मेल से ऐ हो जाता है तथा अ और आ के पश्चात ओ या औ आए तो दोनों के मेल से अ हो जाता है। कहने का ये मतलब है कि अ धन ए बराबर ऐ और ओ धन औ बराबर औ। अ धन ए बराबर ऐ और ओ धन औ बराबर औ। तो इसमें देखते हैं, इसका दो नियम हैं कि जब अ या आ के बाद ए या ऐ आए तो आ के स्थान पर ऐ हो जाता है तथा ओ या औ के बाद अ या आ के बाद ओ या औ आए तो दोनों के स्थान पर अ हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, एक धन एक बराबर एक एक। क में अ है, अ धन ए बराबर क्या हुआ है? ऐ हुआ है। अतः एक धन एक बराबर एक एक। लोक धन ए सणा बराबर लोकै सणा। अ धन ऐ बराबर ऐ। मत धन ऐक के बराबर मत ऐक्य। धन धन ऐश्वर्य बराबर धन ऐश्वर्य। सदा धन एव बराबर सदैव। तथा धन एव बराबर तथैव। अब इसका है, इसी में और आगे आता है, महाधन ऐश्वर्य बराबर महेश्वर्य। रमाधन ऐश्वर्य बराबर रमेश्वर्य। तो ये कौन सा नियम है कि जब अ आ के बाद ए ऐ आता है तो आ के स्थान पर ऐ हो जाता है। तो उसी का ये सब उदाहरण दिया है। अब आगे देखते हैं, एक मिनट। हाँ, आगे है अ धन ओ बराबर अ। इसके पहले मैं बताया था कि अ धन ए बराबर ऐ होता है, पहला नियम। इसी का दूसरा नियम है अ धन ओ बराबर औ। जैसे वन धन औषधि बराबर वनौषधि। दंत धन ओष्ठ बराबर दंतौष्ठ। परम धन औदार्य बराबर परमौदार्य। परम धन औसत बराबर परमौषध। आ धन ओ बराबर अ होता है। महाधन ओजस्वी बराबर महोजस्वी। महाधन ओज बराबर महोज। आ धन औ बराबर अ होता है। महाधन औसत बराबर महोसद। महाधन औदार्य बराबर महोदार्य। अब आगे देखते हैं ईयड़ स्वर संधि। क्या देखते हैं? ईयड़। यदि ई उ और री के बाद ई उ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई और ई का यह और ई का यह, उ और उ का वह तथा री का र हो जाता है। इसमें तीन नियम है जो एक साथ दिया गया है। तो इसको हम पहले समझते हैं। हाँ, जब ई के बाद अ या आ आता है। हाँ, जब ई के बाद आ आता है तो वहाँ पर यह हो जाता है और वह अगले स्वर में मिल जाता है। तो इसका दूसरा नियम है, जब उ के बाद आ आता है तो वहाँ पर वह हो जाता है और वह दूसरे स्वर में मिल जाता है। फिर उसके बाद जब री के बाद आता है तो वहाँ पर र हो जाता है और वह दूसरे स्वर में मिल जाता है। जैसे ई धन अ बराबर यह। अति धन अधिक बराबर अत्यधिक। अति त में क्या है? ई है।
अधिक, अधिक का पहला अक्षर क्या है? अ है, तो ई धन अ बराबर य। उसी प्रकार यदि धन अपि बराबर यद्यपि। हाँ, फिर उसके बाद है, इसमें मैंने पहले ही बताया था कि ई के बाद, ई और ये बड़ा ई हो चाहे छोटा ई हो, है ना, ई के बाद अ या फिर आ आता है तो वहाँ पर यह हो जाता है। आप लोग ध्यान से थोड़ा सा देखिए कि ई धन अ बराबर, एक मिनट, ई धन अ बराबर यह हुआ है और यहाँ पर दूसरा में ई धन आ बराबर यह हुआ है। तो यहाँ पर स्पष्ट नियम में लिखा है कि जब ई के बाद अ और आ आता है तो वहाँ पर अ आएगा तो यह हो जाएगा और आ आएगा तो या हो जाएगा। और कोई भिन्न स्वर आता है, भिन्न स्वर आएगा, जैसे उ आएगा तो यहाँ पर यह में छोटे उ की मात्रा यू हो जाएगा, बड़े उ आएगा तो यू हो जाएगा, इस प्रकार का, है ना। मतलब यहाँ का नियम यही है कि ई के बाद अ या आ आता है तो वहाँ पर यह ही होगा, वहाँ पर क्या होगा? यह ही होगा। लेकिन कोई दूसरा स्वर आता है तो उस स्वर की मात्रा जो है उस य में लग जाता है। जैसे ई धन आ बराबर या, यहाँ पर स्पष्ट पता चल जा रहा है कि आ आया है तो या हो गया है। इति धन आदि बराबर इत्यादि। अति धन आचार बराबर अत्याचार। फिर इसी का नियम देखो, अभी मैंने जैसे कहा कि जो भी भिन्न स्वर आता है तो उसकी मात्रा उस य में लग जाता है और वह दूसरे स्वर में मिल जाता है। जैसे ऊपरी धन उक्त, ऊपरी र में छोटे की मात्रा है ना, ऊपरी धन उक्त उ आ गया है तो यहाँ पर हम नियम में ये जानते हैं कि ई के बाद आ आता है तो वहाँ पर य हो जाता है। लेकिन कोई दूसरा स्वर आता है तो उस स्वर की मात्रा जो है य में लग जाता है, तो इसीलिए ई धन उ बराबर यू हुआ है। अतः ऊपरी धन उक्त बराबर उपर्युक्त, अति धन उत्तम बराबर अति उत्तम, प्रति धन उपकार बराबर प्रत्युपकार। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर ई धन उ बराबर यू, ये देखो ये बड़ा उ आया है तो इसीलिए बड़ा यू। नी धन उन बराबर न्यून, वी धन उह बराबर व्यूह, ई धन ए बराबर ये, प्रति धन एक बराबर प्रत्येक, अधि धन ऐसणा बराबर अध्येषणा, ई धन आ बराबर या, देवी धन आगमन बराबर दिव्यागमन, सखी धन आगमन बराबर सख्यागमन, ई धन ऐ बराबर यह, सखी धन ऐश्वर्य बराबर सख्यैश्वर्य, नदी धन ऐश्वर्य बराबर नद्यैश्वर्य, ऊ धन आ। ये तो पहला नियम है कि जब ई के बाद आ आता है तो वहाँ पर यह हो जाता है और कोई भिन्न स्वर आता है तो उस स्वर की मात्रा यह में लग जाता है, तो इसीलिए हमने उसका यहाँ पर देखा। अब आगे देखते हैं, ऊ धन अ बराबर व, ऊ के बाद अ आता है तो वहाँ पर वह हो जाता है और कोई दूसरा स्वर आता है या भिन्न स्वर आता है तो उस स्वर की मात्रा जो है वह में जुड़ जाता है, सेम पहले जैसा। जैसे कि सुधन अच्छ बराबर स्वच्छ, अनुधन अय बराबर अन्वय, सुधन आगत बराबर स्वागत, मधुधन आलय बराबर मध्वालय, उधन ई बराबर वी। यहाँ पर आ गया, स्पष्ट हो गया कि ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आया है तो उसका तो नियम यही है कि वहाँ पर वह ही होता है, लेकिन कोई भिन्न स्वर आता है तो उसकी मात्रा उसमें जुड़ जाता है। जैसे कि उधन ई बराबर वी, तो अनुधन इति बराबर अन्विति, अनुधन ईद बराबर अन्वित, उधन ए बराबर वे, प्रभुधन ऐसणा बराबर प्रभुवेषणा, अनुधन ऐसण बराबर अन्वेषण,
वधु धन आगमन बराबर वध्वागमन। भू धन आदि बराबर भुआदि, है ना। और जिसमें कन्फ्यूजन होता है उसी को परीक्षा में पूछा जाता है। री धन, अब तीसरा नियम इसी का, री धन अ बराबर र, तो पितृधन अनुमति बराबर पितृनुमति। मातृधन आज्ञा बराबर मात्राज्ञा। पितृधन आज्ञा बराबर पित्राज्ञा। री धन ई बराबर री। देखो सेम है कि जब आ के बाद जब ई के बाद आ आता है तो वहाँ पर यह हो जाता है और वह दूसरे स्वर में मिल जाता है, और कोई भिन्न स्वर आता है तो उसकी मात्रा उस अक्षर में लग जाता है। उसी प्रकार जब उ के बाद आ आता है तो वहाँ पर वह हो जाता है और वह अगले स्वर में मिल जाता है, और कोई भिन्न स्वर आता है तो उसकी मात्रा उसमें लग जाती है। उसी प्रकार इसका तीसरा नियम है कि जब री के बाद आता है तो वहाँ पर र हो जाता है ना, और वह अगले स्वर में मिल जाता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर री धन अ बराबर तो र हुआ है, ये नियम है तीसरा नियम। तो यहाँ पर कोई भिन्न स्वर आता है तो उसकी मात्रा जो है र में लग जाता है। जैसे मातृधन इच्छा बराबर मातृच्छा, पितृधन इच्छा बराबर पितृच्छा। तो इस प्रकार यड़ स्वर संधि समाप्त होता है। अब देखते हैं आगे पांचवा अयादि स्वर संधि। अयादि, है ना। यदि ए ओ औ स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से हो तो ए धन अ बराबर ए धन अ बराबर आय, ओ धन अ बराबर अव तथा अवधन आव बराबर अवधन अ बराबर आव हो जाता है ना। यहाँ पर ध्यान देने योग्य ये बातें हैं कि जब जब ओ औ के बाद आता है तो वहाँ पर क्रमशः आय औ तथा आव हो जाता है, और कोई भिन्न स्वर आता है तो उसकी मात्रा जो है औ आव आय में जुड़ जाता है। इसका उदाहरण हम आगे देखेंगे। हाँ, जैसे कि ए धन अ बराबर हुआ है ना। ए धन अ बराबर तो नयन एक शब्द है, नयन एक शब्द है जिसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, ने धन अन, ने धन अन। तो न में कौन सी मात्रा लगी है, ए की मात्रा। ए धन अ बराबर क्या हो गया है तो ने धन अन बराबर नयन। से धन अन बराबर शयन। हाँ, अब आगे देखते हैं थोड़ा सा। हाँ, ए धन अ बराबर आय, जैसे कि नए धन अक, न में ए की मात्रा नए है, है, और अक में है, तो ए धन अ बराबर आय, तो इसीलिए नए धन अक बराबर नायक। गए धन अक बराबर गायक, गए धन अन बराबर गायन। इसी का तीसरा है ए धन ई बराबर आई। हाँ, ए धन ए धन अ बराबर तो होता है ना। ए धन अ बराबर, हाँ, ए धन अ बराबर क्या होता है, होता है। तो यहाँ पर ए धन ई है, ए धन अ बराबर तो होता है, लेकिन ए धन ई बराबर तो आई नहीं हो जाएगा, इसीलिए नए धन ई का बराबर नायिका, गए धन ई का बराबर गायिका। फिर अगला है ओ धन अ बराबर अव, जैसे कि पो धन अन बराबर पवन। ओ धन अ बराबर क्या हुआ है, अ हुआ है। भो धन अन बराबर भवन। श्रो धन अन बराबर श्रवण। इसी प्रकार अगला है इसमें ओ धन ई बराबर अवी,
हाँ, ओ धन ई बराबर, ओ धन अ बराबर तो अ होता है, लेकिन यहाँ पर ई दिया है तो ई की मात्रा वह में जुड़ गया, क्योंकि अ तो पहले से स्वर है, अ में तो कोई मात्रा हम लगा ही नहीं सकते, है ना, अलग से मात्रा। इसीलिए ओ धन ई बराबर अभी, वह तो व्यंजन है ना, व्यंजन है। हालांकि इसमें व्यंजन का चिन्ह नहीं है, इसमें अ मिला हुआ है वह, लेकिन यहाँ पर हमें कौन सी मात्रा लगानी है, छोटा ही की मात्रा लगानी है। इसीलिए ओ धन ई बराबर अभी। तो पो धन इत्र बराबर पवित्र। इसी में कन्फ्यूजन होता है दोस्तों, ये परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, और जो कन्फ्यूजन करने वाला रहता है उसी को एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और आगे है, हाँ, गोधन इनी बराबर गविनी, गोधन इस बराबर गविश, ओ धन ई बराबर अभी, ये बड़ा ई है तो इसीलिए ओ धन ई बराबर अभी हुआ है। पौ धन अन बराबर पावन, औ धन अ बराबर आव, पौ धन अक बराबर पावक, भौ धन अन बराबर भावन, नौ धन इक बराबर नाविक, भौ धन इनी बराबर भाविनी, भौ धन उक बराबर भावुक। और ये भावुक, अवधन उ बराबर आउ, क्योंकि भिन्न स्वर हो गया है। अवधन अ बराबर होता तो यहाँ पर आव होता, लेकिन अवधन अ के बदला में क्या है, उ है, तो इसीलिए उ की मात्रा व में लग गया है, इसीलिए भवधन उक बराबर भाव। हाँ, इसमें विशेष दिया है, इस संधि का प्रयोग, इस संधि का प्रयोग मतलब अयादी स्वर संधि का प्रयोग संस्कृत में होता है। इन शब्दों को हिंदी में संधि युक्त नहीं माना जाता, ये शब्द केवल व्यवहृत माने जाते हैं। हिंदी में इन शब्दों की गिनती रूढ़ शब्दों में होती है। कौन से शब्दों में होती है, रूढ़ शब्दों में। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की क्लास? कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी कमी हो उसको कमेंट करके बताइए। और हाँ, आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि ये अब स्वर संधि के जो 5 प्रकार हैं, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादी स्वर संधि, ये अब पूरा हो चुका। अब व्यंजन संधि का एक दिन क्लास होगा, फिर उसके बाद विसर्ग का, क्योंकि व्यंजन को भी हमें शुरू से लेकर के अंत तक अच्छे से पढ़ना है, और विसर्ग को भी। अतः आज की क्लास यहीं तक समाप्त होती है। राधे राधे दोस्तों।